तो पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि सीट पर किस तरीके से हम देख रहे हैं कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। लेकिन इस पूरे चुनाव को लेकर योगी सरकार ने खास व्यवस्थाएं की हैं और लगातार मुख्यमंत्री भी सभी से अपडेट ले रहे हैं। पंचायत चुनाव में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। सीएम ने कहा है कि सरकार की अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है। किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस संबंध में पुलिस पूरी संवेदनशीलता बरते। ब्लॉक प्रमुख की निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। तो हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि कल कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिन्होंने प्रशासन पर सवाल खड़े किए, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। कई जगहों पर ऐसी झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। लखीमपुर खीरी में महिला तक के साथ अभद्रता हुई है, जिसके बाद इस पूरे मामले में भी मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। जो भी वहां पर अधिकारी मौजूद थे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। साथ ही साथ आज जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू होने से पहले भी मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इसीलिए अगर कोई भी शख्स कानून हाथ में लेता है, वो चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, आवश्यक कदम जो है वो उठाए जाए। क्योंकि ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए अब मतदान शुरू हो चुका है। अब से लेकर 3 बजे तक मतदान होगा और 3 बजे के बाद जो है मतगणना शुरू कर दी जाएगी। लेकिन कल की जो तस्वीरें सामने आई, लगातार विपक्ष भी सवाल खड़े करता रहा, लगातार सवाल सरकार प्रशासन पर भी खड़े होने लगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। अगर कोई भी कानून के खिलाफ जाता है, कानून हाथ में लेता है, हाथापाई करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाए। तो चुनाव में कानून व्यवस्था सख्त बनी रहे, ये सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। तो हमारे साथ में हमारे सभी सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे साथ में संकल्प जुड़ रहे हैं, वाराणसी से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, मथुरा और अयोध्या भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले संकल्प के पास चलते हैं। लखनऊ संकल्प, देखिए कल जो हमने तस्वीरें देखी, लगातार प्रशासन पर, सरकार पर सवाल खड़े हुए, जिसके बाद अब हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री सख्त हो गए हैं और साफ तौर पर कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। कोई भी अगर कानून के खिलाफ जाता है, कानून हाथ में लेता है, उसके विरुद्ध आप कार्रवाई कीजिए, आप इसके लिए बाध्य नहीं है। जी बिल्कुल, साफ तौर पे मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए और सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि कानून अगर कोई हाथ में लेता है तो सख्त कार्रवाई की जानी है। और तस्वीरों में भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा के मद्देनजर पीएसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रक्रिया जो मतदान की है वो किसी भी तरीके से कोई अगर उसमें गड़बड़ी करने का प्रयास करता है या फिर कोई भी अराजकता यहाँ फैलाने का प्रयास करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। तमाम उन नियमों का ख्याल रखा जा रहा है, चाहे कोविड संबंधी जो प्रोटोकॉल्स है उनका अनुपालन कराया जा रहा है और कहीं ना कहीं, लेकिन भरी धूप में ये देखा जा सकता है कि भारी संख्या में जो वोटर्स हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं जिनको मतदान करना है। साफ तौर पर तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, लेकिन कहीं एक हल्की सी तस्वीर जरूर सोशल डिस्टेंसिंग की लापरवाही की नजर आ रही है। अब ऐसे में धूप काफी तेज है लेकिन उत्साह साफ देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर बात की जाए तो लखनऊ राजधानी की, तो यहाँ पे 8 ब्लॉकों में आज जो है प्रक्रिया होनी है, जिसके 3 बजे के बाद में जहाँ पे मतगणना की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तो साफ तौर पे तमाम वो इंतजामात किए गए हैं और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा को लेकर के लगातार, चाहे विपक्ष के लोग हो या फिर तमाम वो घटनाएं जो सामने आई उसके बाद में पुलिस बल तैनात किया गया और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अंदर एंट्री उन्हीं लोगों को दी जाए जिनके पास में पर्याप्त तो उनके जो आइडेंटिटीज हो और जिनकी ड्यूटी लगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीर जरूर देखने को मिल रही है कि अगर बात की जाए, अगर मोहनलालगंज में इस समय मौजूद है, यहाँ पे 2 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं जिसमें करीब 108 वोट यहाँ पे डाले जाने हैं। लेकिन भारी संख्या में फिलहाल यहाँ पे पहुंचे हुए लोग और प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। हालांकि तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार डीजीपी मुख्यालय से भी मॉनिटरिंग की जा रही है, सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है उसको सुनिश्चित किया
जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके का अवरोध अगर कोई फैलाने का प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं उस पर सख्त कार्रवाई की तैयारी जरूर है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि मतदान की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया है और 3 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी, जिसके बाद में मतगणना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। और मुख्यमंत्री भी सख्त हुए हैं। विशांत भी हमारे साथ में हमारे सहयोगी वाराणसी से जुड़े हुए हैं, उनका रुख भी कर लेते हैं। विशांत, आप भी पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, तस्वीरें आप दिखाएं, कैसी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं और कैसे सुरक्षा के इंतजाम है, क्योंकि कल की तस्वीरों के बाद से लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री सख्त है, लिहाजा जिम्मेदारी आम जनता की और सभी प्रशासनिक अमले की बनती है। बिल्कुल, जिस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी उसी दिन से तमाम आगजनी, गोली चली और पथराव हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में हमने देखा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती अपनाई थी और ये कहा था कि अब अगर ऐसी घटना होती है तो जो अधिकारी हैं वो जिम्मेदार होंगे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं काशी विद्यापीठ ब्लॉक पर और आप देख सकते हैं किस तरीके से चाक चौबंद किए गए हैं। लगातार पुलिसकर्मी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो आला अधिकारी हैं वो आ रहे हैं। यहाँ पर एक एक व्यक्ति की जानकारी ली जा रही है, क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, और बिना किसी की इजाजत के अगर आपको आना है तो पहले जो बड़े अधिकारी उनसे इजाजत लेनी होगी, बताना होगा किस लिए आप आ रहे हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं लगातार सीसीटीवी से जो ड्रोन है उनसे निगरानी की जा रही है कि कोई भी चूक ना होने पाए, क्योंकि ये एक बड़ा प्रश्न बन गया है। जिस तरीके से हमने देखा था ब्लॉक प्रमुख जो चुनाव हैं उनमें तमाम जिलों में जो घटनाएं सामने आई थी, क्योंकि ये अंतिम प्रक्रिया है पंचायत चुनाव में। जिस तरीके से हमने देखा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव था और उसके बाद से ये जो आज ब्लॉक प्रमुख की वोटिंग होनी है, ये एक अंतिम कड़ी है और इसको सही तरीके से संपन्न कराना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिसके तहत ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। इस अगर वाराणसी की बात की जाए तो 8 ब्लॉक हैं, जिनमें से 4 ब्लॉक जो हैं उनमें निर्विरोध प्रत्याशी लगभग उनका चुना जाना तय है। उनमें अधिकतर भाजपा या उनके सहयोगी हैं। चार अगर की बात की जाए, 4 ब्लॉक सीटों की। उसके अलावा अगर यहाँ बचे हुए 4 की बात की जाए तो इसमें भी लगभग 2 ही पार्टियां आमने सामने हैं, उन्हीं के समर्थित उम्मीदवार हैं, एक बीजेपी और या फिर समाजवादी पार्टी। निर्दलीयों की कुछ जगह से निर्दलीय हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। चलिए आपके पास में लौटेंगे, कन्हैया भी हमारे साथ में हमारे सहयोगी मथुरा से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं और वहां की तस्वीरें भी देखने की कोशिश करते हैं। कन्हैया, क्या कुछ मथुरा में दिखाई दे रहा है, किस तरीके से व्यवस्थाएं सुरक्षा को लेकर की गई हैं, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, लोग कितना नियमों का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा कर आ रहे हैं? ऐसी कई तस्वीरें जो सामने आई थी वो पुलिस और प्रशासन के कानून व्यवस्था पर सवाल निशान खड़ा कर रही थी, लेकिन अब आज जो वोटिंग है उसको लेकर प्रशासन की व्यवस्थाएं काफी चाक चौबंद है। जो यहाँ पर मतदान करने के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्य आ रहे हैं उनको एक एक कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करते हुए सुरक्षा में लाया जा रहा है और नामांकन जहां हुआ था, जहां पर अब वोटिंग हो रही है, वहां तक लेके जाया जा रहा है। कोई भी संदिग्ध वस्तु अंदर ना जाए, मोबाइल या फिर कोई ऐसी चीजें अंदर ना जाए, उसके लिए गेट पर चेकिंग की जा रही है। 100 मीटर का दायरा जहां वोटिंग हो रही है ब्लॉक पर, वह 100 मीटर के दोनों ओर से सील कर दिया गया है। कोई भी वाहन या कोई भी व्यक्ति जो बाहरी है जिसका कोई मतदान से मतलब नहीं है, उनकी एंट्री बंद कर दी गई है। पीएससी और पुलिस बल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ एसएसपी और डीएम दोनों पूरे जनपद में भ्रमण कर रहे हैं। आपको बता दें कि मथुरा में 4 ब्लॉकों पर आज मतदान हो रहा है, 6 ब्लॉकों पर निर्विरोध प्रत्याशी चुने गए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और रालोद के बीच कड़ा मुकाबला मथुरा में देखने को मिल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था काफी मुस्तैद है, ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ आला अधिकारी मौके पर है। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनपद के आला अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था को खराब करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और अगर इस मामले में कहीं किसी अधिकारी की लापरवाही देखने को मिलती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर एसएसपी, डीएम, सीओ और एसडीएम लेवल के सभी अधिकारी मौके पर खुद मुस्तैद हैं और कहीं कोई ऐसी घटना या ऐसी लापरवाही ना हो, इसके लिए स्वयं जिम्मेदारी से अपने काम कर रहे हैं। चलिए गुफरान के पास चलते हैं, अयोध्या से वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। गुफरान, अयोध्या में क्या व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा के लिहाज से, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कितना कराया जा रहा है, कितना लोग पालन कर रहे हैं और मास्क लगा कर आ रहे हैं? देखिए, माफ कीजिएगा, हम प्रयागराज में हैं। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम आएंगे आपके पास में। लखनऊ चलते हैं, संकल्प हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। संकल्प, क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? कुछ बवाल जैसी तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही हैं सामने। जी बिल्कुल, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ पे खंड विकास अधिकारी के दफ्तर पे पहुंचे, जिसके बाद में भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स तैनात है वो उनको रोकने का प्रयास कर रहा है। उनका कहना है कि चूंकि निर्वाचन आयोग के जो आदेश हैं उसके मुताबिक एक
जो प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन किया जाना है। हालांकि समझाया लगातार जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो यहाँ पे पहुंचे हैं और फिलहाल पुलिस के अधिकारी उनको समझाकर वापस लौटा रहे हैं और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है, उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी की जो उनकी शिकायत है वो दूर की जाएगी। और साफ तौर पे जो प्रक्रिया है उसको अभी, चूंकि अभी मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और ऐसे में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके का जमावड़ा संकल्प सबसे बड़ी बात ये है, कई पुलिस के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने उनको मनाने का प्रयास किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पोलिंग बूथ होता है वहां पर कोई भी पार्टी अपना चुनाव चिन्ह लेकर नहीं जा सकती है। ये सीधे सीधे तौर पर जो चुनाव के प्रोटोकॉल है उसको तोड़ने का है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जितने भी वहां पर ये कार्यकर्ता मौजूद हैं, सर पर टोपी है, साथ ही साथ झंडे हैं। किस तरीके से, क्या जानबूझकर भेजा गया है कि पोलिंग बूथ पर आप जाइए, अपनी टोपी लगाकर जाइए और चिन्ह आप इस तरीके से दिखाइए? नहीं, देखिए अगर बात की जाए तो हाँ, साफ तौर पे ये जरूर ये कहा जा सकता है कि तमाम वो कार्यकर्ता जो आप देख पा रहे होंगे, झंडे यहाँ पे लगाए गए, यहाँ पे ये टेंट लगाया गया है और ये यहाँ पे भारी संख्या में जो कार्यकर्ता पहुंचे उनकी अपनी अलग मांगे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं। आप लोग यहाँ पे आए, क्या मांग है? आप क्यों इधर जा रहे थे, क्या कहा गया? हम लोग को कहा कि आप लोग इधर बैठिए, हम लोग जो काम कर रहे हैं निष्पक्ष कर रहे हैं, लेकिन वो मतलब दूसरी पार्टी के जनता जो पब्लिक आ रही जा रही फल फ्रूट दे रही है और हम लोग को वहाँ से भगाया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं रोक लगाया। क्या कहा गया? अगर रोक लगाया जा रहा है तो इंसाफ करिए, तो दोनों तरफ की पार्टी को सही से रोके। एक तरफ की पार्टी को रोका जा रहा है, एक तरफ को छूट दी जा रही है। ये क्या अन्याय है कि अगर देना है तो दोनों को छूट दो या दोनों का काम बंद रखो। एक तरफ को एकदम इशाराबाजी भी कर रहे हैं और एक तरफ को छूट दे रहे हैं। लेकिन हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, उधर जाते अधिकारी लोग पीछे कर देते हैं। हल्का बहाना पूरा जो है बहाना सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह ये निकम्मी सरकार, हम वोटर हैं, सब ये अंदर आ जाने में भाजपा के कार्यकर्ता बाहर से लगे हुए हैं। जिस तरीके से गुंडाई की जा रही, उस तरीके से ये लोग सिर्फ संकल्प ये कह रहे हैं कि हम वोटर हैं, इनसे जरा पूछिए, टोपी लगाकर और झंडे लगाकर कोई वोटर आता है? जिस तरह से बेईमान मक्कार यहाँ पे टिके हैं किसान, पुलिस प्रशासन देख लीजिए किस तरह खड़ा है। अब टोपी लगा के झंडे लेके कोई आता है जी? टोपी लेके नहीं, हम वोटर हैं, जो हमारे टोपी लगा के आए। मैं वोटर हूँ। अगर यहाँ पे ये हमारे समाजवादी टोपी लगाकर ना खड़े हो तो भाजपा के लोग गेट पे खड़े हुए वोटर को अंदर जाने ही नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक वोट डलवा लेंगे वहाँ भारतीय पल पे। उनको दबाव डाला जा रहा है। रखना बहुत जरूरी है। कई गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं। इनका कहना है कि प्रशासन के अधिकारी जो है बिल्कुल, और कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारियों का भी और ये जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की बनती है, बनाए रखना बेहद जरूरी है। लौटेंगे आपके पास में गुफरान प्रयागराज से मौजूद है, उनके पास भी चलते हैं, प्रयागराज की सूरत हाल देखने की कोशिश करते हैं। गुफरान, क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं? क्योंकि हमने देखा लखनऊ में किस तरीके से कार्यकर्ता जमावड़ा लगाने लग गए हैं, क्या प्रयागराज की तस्वीरें हैं? आज की अगर बात करें, यहाँ के जो हालात हैं अभी फिलहाल सामान्य है। आज 21 सीटों पर यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख के लिए मतदान हो रहा है। मतदान केंद्र पर हम मौजूद है। ये बहादुरपुर ब्लॉक है जो प्रयागराज के गंगा पार इलाके में है। यहाँ पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। जो बीडीसी सदस्य हैं जो आज यहाँ पर मतदान करेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए यहाँ के ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करेंगे। इसको लेकर के यहाँ पर एक गहमा गहमी का जो माहौल है वो देखा जा रहा है। और जो प्रशासनिक महकमे के अधिकारी हैं, पुलिस महकमे के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम जो जरूरी एहतियात होते हैं वो उसके निर्देश दिए जा रहे हैं। और इस बात को लेकर के खास करके कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से अव्यवस्था ना हो, किसी तरीके से शांति व्यवस्था भंग ना हो। इसको लेकर के तमाम जो जरूरी दिशा निर्देश है वो दिए जा रहे हैं। और जो भी बैड एलिमेंट्स हैं उनको लेकर के भी बेहद सख्त निर्देश पहले से ही दिए गए हैं कि किसी तरीके से अव्यवस्था फैलाने वाले लोग खास करके ब्लॉक परिसर में ना आ सके। इसको लेकर के तमाम जो निर्देश है वो दिए गए हैं। और यहाँ पर भी इसको लेकर के पुलिस महकमे के जो अधिकारी हैं, जो जिनकी ड्यूटी लगाई है, उनको भी इस बात के लिए खास निर्देश दिए गए हैं कि उनको भी किसी तरीके से अंदर एंट्री उनकी ना हो सके। ये जो ब्लॉक है ये बेहद संवेदनशील माना जाता है बहादुरपुर का।
इसमें यहाँ पर इसके पहले भी तमाम घटनाएं हो चुकी है, आगजनी हुई है, पथराव हुआ है, तोड़फोड़, हिंसा जैसी घटनाएं हुई है। चलिए अभी अच्छी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और उम्मीद करते हैं कि 3 बजे तक भी ऐसे ही मतदान जारी रहेगा। विशांत के पास चलते हैं, वाराणसी से हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए। विशांत, भले ही ये चुनाव छोटा हो लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि इन चुनावों के मुद्दे बहुत अहम होते हैं, क्योंकि किसी ब्लॉक का विकास हो ये ब्लॉक प्रमुख ही सुनिश्चित करेगा। जो नीचे तक की परेशानियां होती हैं, जनता की परेशानियां हैं, सड़कें बनी या नहीं बनी, नालियां बनी या नहीं बनी, गलियां बनी या नहीं बनी, सिर्फ एक ब्लॉक प्रमुख जानता है, वहीं तक पहुंच होती है। तो ऐसे में क्या मुद्दे हैं जनता के, किस तरीके से विकास पर दे रहे हैं, या फिर अपना चेहरा देखकर कि ये हमारा शख्स खड़ा हुआ है हम इसे वोट दे देंगे? बिल्कुल सही बात बताई आपने। जो जैसे कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही छोटी छोटी इकाइयों को जब बनाते हैं हम तो एक बड़े क्षेत्र का निर्माण होता है, और उन छोटे छोटे क्षेत्रों में सबसे छोटी इकाई ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक को अगर ब्लॉक अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है वो पूरा एरिया अच्छा होगा, फिर इसी तरीके से वो जिला स्तर तक पहुंचता है। अगर बात की जाए यहाँ पर, लेकिन 8 जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव थे उनमें 4 निर्विरोध चुन लिए गए हैं, अब बाकी बचे हैं 4। उनमें भी जो बताया जा रहा है कि इस पे पकड़ काफी हद तक बीजेपी की बताई जा रही है, हालांकि ये तो शाम के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन अगर 4 पहले से जीत लिए गए, अगर आप पूरे पूर्वांचल की बात करेंगे तो 10 जिले हैं, 10 जिलों में भी काफी हद तक जो एक दबदबा की बात की जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी का है। एक बड़ा झटका लग रहा है यहाँ समाजवादी पार्टी को, वो ये कि जो उनके प्रत्याशी, जिस तरीके से हमने देखा था जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, काफी प्रत्याशी पलट गए और जो निर्विरोध चुने गए उनकी काफी ज्यादा संख्या थी और बीजेपी की तरफ से निर्विरोध चुने गए थे। उसी तरीके से अगर मैं जिस ब्लॉक में अभी इस वक्त खड़ा हूँ, काशी विद्यापीठ, यहाँ की भी बात करें तो जो यहाँ की बीजेपी की प्रत्याशी हैं वो उन्होंने कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और उसी के 4-5 दिन बाद उन्हें टिकट मिल जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या, एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है समाजवादी पार्टी के लिए। अगर इस तरीके से वो ये कहते रहेंगे उनके यहाँ सेंधमारी की जा रही है, तो जो आगामी चुनाव है 2022 का विधानसभा का, तो ये उनके लिए बड़ा झटका होगा। और अगर यही सूरत हाल रहा तो आगे जो आगामी दिन है उनमें अगर प्रत्याशी इधर उधर चले जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को ये सोचना होगा, क्योंकि वो मुख्य धारा में है। 2 जो बड़ी पार्टियां जिनकी लड़ाई बताई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। और तो काशी को क्योटो बनाने में भी अहम भूमिका इन्हीं ब्लॉक प्रमुखों की है। जैसा आपने भी कहा कि बूंद बूंद से सागर बनता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में भी यही ब्लॉक प्रमुख सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। भले ही ये चुनाव छोटा जरूर हो लेकिन आम जनता से सीधे सीधे सरोकार रखने वाला ये चुनाव है। हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप विशांत हमारे साथ बने रहिए, संकल्प आप भी हमारे साथ बने रहिए। कन्हैया, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और गुफरान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए। तो एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लगातार ब्लॉक प्रमुख के इस चुनाव पर हमारी कवरेज जारी है।